हेलो, गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। आज हम बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र राज्य की कार्यपालिका से संबंधित जो टॉपिक है उसमें हम गवर्नर के बारे में पढ़ रहे थे। राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति, राज्यपाल के पद के लिए क्या योग्यता है या क्या शर्तें, आर्टिकल 157 में क्या प्रावधान दे रखा है, और उसके बाद में राज्यपाल की जो पद के रूप में किस प्रकार की व्यवस्था है इसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम राज्यपाल की शक्तियां के बारे में बात करेंगे कि राज्यपाल के पास में कौन कौन से पावर होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारा टॉपिक रहेगा राज्यपाल की शक्तियां। राज्यपाल की जो शक्तियां, ये जो टॉपिक है इसके ऊपर अक्सर एग्जाम में एक निबंधात्मक प्रश्न आता रहता है। तो विद्यार्थी इसको बढ़िया तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि राज्यपाल के पास में कौन कौन से पावर होते हैं या राज्यपाल कौन कौन से कार्य करता है। तो अगर आप सेंटर में, अगर जैसे हमने जो केंद्र सरकार के बारे में पढ़ा था, केंद्र की जो कार्यपालिका शक्ति जो राष्ट्रपति के पास में पाई जाती है, तो आप लोग के दिमाग में होगा कि राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्तियां या राज्यपाल की जो कार्यपालिका शक्तियां, इसमें किस प्रकार का जो अंतर है या क्या डिफरेंस आ रहा है, तो इस टाइप में आप लोग नॉलेज में रखेंगे। तो पहली जो इसकी जो शक्ति है उसके बारे में बात करेंगे, कार्यपालिका शक्तियां। कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां, इसमें हम पढ़ेंगे कि जैसे हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था कि राष्ट्रपति के पास में जो कार्यपालिका से जो शक्तियां होती हैं, उस शक्तियां में जिस प्रकार से वो राष्ट्रपति किस प्रकार से जो विभिन्न पदों पर नियुक्तियां करता है, तो उसी प्रकार से जो राज्यपाल के पास में जो कार्यपालिका शक्तियां हैं, इसमें राज्यपाल के पास में कौन कौन सी है, राज्यपाल किस किस नियुक्तियों को करता है, ये इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्र मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है तथा उनके परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। कार्यपालिका से संबंधित जो शक्तियां हैं, इस शक्तियां में सबसे महत्वपूर्ण हम पढ़ेंगे कि नियुक्तियों से संबंधित जो प्रावधान उसमें पढ़ेंगे। उसके बाद में पढ़े जैसे बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में राज्यपाल द्वारा जनजाति कल्याण के कल्याण मंत्री की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल में महाधिवक्ता की नियुक्ति वो राज्यपाल के प्रसाद पर प्रदान करता है। राज्य में जो महाधिवक्ता की जो नियुक्ति की जाती है वो राज्यपाल के द्वारा ही नियुक्ति की जाती है, और वो तब तक पद पर रह सकता है जब तक राज्यपाल की इच्छा के अनुरूप ही वो पद पर रह सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्यपाल के पास में जो नियुक्ति से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो प्रावधान आ जाते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि राज्यपाल के पास में विधायी जो शक्तियां हैं वो कौन कौन सी शक्तियां हैं। तो राज्यपाल विधान परिषद का एक विभिन्न अंग होता है। एक विधान परिषद जो का जो गठन होता है या निर्माण होता है वो राज्यपाल विधान परिषद, अगर जहाँ दो सदन होने पर, और दूसरा राज्य विधान सभा। तो इस प्रकार से ये राज्यपाल है, राज्यपाल का जो पद है ये राज्य विधानसभा का अभिन्न अंग होता है आर्टिकल 168 के अनुसार। राज्यपाल को विधान मंडल का सत्र आहूत करने, सत्रावसान करने व विधान सभा का विघटन करने का अधिकार होता है। राज्यपाल के पास में जो अधिकार होता है कि वो विधान सभा है उसको भंग कर सकता है, उसको उसका सत्र बुला सकता है, ये उसके पास में अधिकार होता है। राज्यपाल विधानमंडल में भाषण देता है। चुनाव के बाद में नवगठित विधानमंडल के प्रथम सत्र तथा प्रत्येक नए वर्ष के प्रथम सत्र को राज्यपाल के द्वारा संबोधित किया जाता है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल में लंबित किसी विधेयक के संबंध में कोई भी संदेश भेज सकता है। इस प्रकार का भी इसकी जो शक्तियां हैं वो विधेयक शक्तियां के साथ में आती हैं। उसके बाद में राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई भी बिल राज्यपाल की अनुमति से ही कानून बनता है, यानी कि राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है। तो कोई भी जो बिल आएगा वो बिल राज्यपाल के हस्ताक्षर से ही कानून बनेगा। ये इसकी व्यवस्था, विधेयी जो शक्तियां हैं, राज्यपाल की जो विधेयी शक्तियां हैं, कोई भी जो राज्यपाल के पास में जो बिल आता है वो कानून का रूप तभी ले सकता है जब तक राज्यपाल उसको स्वीकृत या राज्यपाल उसको स्वीकृत नहीं दे, उससे पहले वो कानून का रूप धारण नहीं करता है। तो ये भी राज्यपाल के पास महत्वपूर्ण है। कोई भी बिल राज्यपाल के पास जब आता है तो उसके पास में
उसको बिल को वीटो भी कर सकता है, वो किसी भी बिल को अनुमति दे सकता है, अनुमति देने से मना कर सकता है, अनुमति को रोक सकता है, या राष्ट्रपति के विचार के भी रख सकता है। आर्टिकल 200 में जो प्रावधान किया गया है, विद्यार्थी ध्यान रहिए, कई बार एग्जाम आता है, इसका जो प्रावधान है कि राज्यपाल के पास में कोई भी जब राज्य विधानसभा से बिल आता है तो राज्यपाल उस बिल को हस्ताक्षर कर सकता है, उस बिल को रोक सकता है, और राज्यपाल चाहे तो आर्टिकल 200 के अनुसार उस बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए भी भेज सकता है। फिर ये उसकी मर्जी है कि वो कब बिल को पास करेंगे। उसके बाद में धन विधेयक को छोड़कर शेष सभी विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, लेकिन पुनर्विचार के बाद में राज्यपाल उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। इस प्रकार का भी भारत के संविधान में उल्लेख किया गया है। धन विधेयक या वित्त विधेयक राज्यपाल की अनुमति के बिना विधानमंडल में पेश नहीं किया जाएगा। धन विधेयक का जहां तक मामला होता है वो राज्यपाल की परमिशन मिलने के बाद ही उसको विधानसभा में पेश किया जा सकता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आर्टिकल 213 राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, महत्वपूर्ण है आर्टिकल 213। एक आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 1 to 3, ये तो है राष्ट्रपति के पास में जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ये जो आर्टिकल 213 है ये है राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो इसमें जो राज्यपाल होता है वो आर्टिकल 213 में राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित शक्तियों का जो पावर करता है, और ऐसी स्थिति में राज्यपाल है इसके ऊपर अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। अध्यादेश के विरुद्ध न्यायालय में सुनवाई का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट के अनुसार दिया जा सकता है। अध्यादेश की अवधि विधानसभा के सत्र प्रारंभ होने से 6 सप्ताह तक रहती है। राज्यपाल आदेश किसी भी समय अध्यादेश से वापिस भी ले सकता है। तो इस प्रकार से इसके जो पास में जो प्रावधान है इससे संबंधित भी राज्यपाल के पास में अधिकार दिए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राज्यपाल के पास में इस टाइप की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था दी जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो राज्यपाल के पास में जो विशेष रूप से जो शक्ति हैं, ये विधायी शक्ति राज्यपाल के पास में आती हैं। उसके बाद में जो राज्यपाल के पास में जो शक्ति है, वित्तीय शक्तियां के बारे में बात करते हैं। तो वित्तीय जो शक्तियां हैं ये शक्तियां भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम पढ़ते हैं कि राज्यपाल के पास में वित्त से संबंधित कौन कौन से पावर इसके पास में आ जाते हैं। तो इसमें देखते हैं कि राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आम बजट जो आय व्यय का जो बजट होता है, तो वो बजट है वो विधानसभा में रखवाने का जो कार्य होता है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 202 में ऐसा प्रावधान किया गया कि कोई भी जो वित्तीय बजट होगा, राज्य का जो आय व्यय का जो बजट होगा वो राज्यपाल की अनुमति से इसमें रख पाता है। तो ये उसकी जो तीसरी प्रकार की जो शक्ति आएगी उसे हम वित्तीय शक्ति के नाम से जाना जाता है। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां। अब उसमें राज्य विधानमंडल में किसी भी अनुदान मांग की राज्यपाल की सिफारिश पर ही पेश की जा सकती है। आर्टिकल 203(3) में ऐसा प्रावधान किया गया है। कोई भी धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति से ही प्रस्तावित किया जा सकता है। राज्य की आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का ही अधिकार होता है और वह इससे अग्रिम निधि निकाल सकता है। इस प्रकार का भी ये राज्यपाल की जो शक्ति वो वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत आती है। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं को वित्तीय स्थिति को हर 5 वर्ष के बाद में समीक्षा के लिए राज्यपाल के द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये जो राज्यपाल के पास में जो शक्तियां थी, उसके बाद हम उसके राज्यपाल के पास में जो शक्तियां हैं, इसकी जो शक्तियां हैं विधेयी ये न्यायिक शक्तियों के बारे में बात करेंगे। न्यायिक शक्तियां, इसमें देखते हैं कि राज्यपाल के पास में जो न्याय शक्तियां या जुडिशरी से संबंधित कौन कौन से राज्यपाल के जो पास में पावर होते हैं।
तो उसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि राज्यपाल के पास, जिस प्रकार से हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति के पास में कौन से न्यायिक जो अधिकार होते हैं, तो उसी की समानांतर हम राज्यपाल के बारे में बात करते हैं। तो क्षमादान की शक्ति जो आर्टिकल 161 राज्यपाल को राज्य कार्यपालिका शक्ति के अधीन किसी विधि के विरुद्ध किए गए अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा या उसका प्रतिलंबन, विराम या परिहार करने अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्राप्त होती है। यानी कि इस प्रकार से आर्टिकल 161 के अनुसार जो राज्यपाल के पास में अधिकार है, कार्यपालिका से संबंधित जो शक्तियां होता है, तो उसके आधार पर जो दिए गए कोई विधि के विरुद्ध जो होता है, उसमें राज्यपाल उसके दंड को कम कर सकता है या उसमें निलंबन कर सकता है। इस प्रकार का उसके पास में पावर होता है। लेकिन इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि सजा कम करना, निलंबन करना या रद्द करना के अधिकार राज्यपाल के पास में, लेकिन राज्यपाल अगर मृत्युदंड के जो मामले में समाधान नहीं कर सकता है। ये जो अधिकार है केवल और केवल राष्ट्रपति के पास में ही है। विद्यार्थी इस चीज का ध्यान दें कि राज्यपाल के पास में जो न्यायिक शक्तियां हैं, उस न्यायिक शक्तियों में जो क्षमादान की जो शक्ति है, तो उसमें मृत्युदंड का जो प्रावधान है उसको छोड़कर शेष होता है वो उसके पास में अधिकार होता है राष्ट्रपति। क्योंकि इसमें जो मृत्युदंड का जो प्रावधान होता है, इस मामले में केवल और केवल राष्ट्रपति, ये जो प्रावधान होता है इसके ऊपर केवल और केवल राष्ट्रपति, राज्यपाल को इस प्रकार के बारे में पावर नहीं है। यहाँ पर केवल राष्ट्रपति ही इसके बाद में पावर कर सकता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति में राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श कर सकता है। राज्यपाल राज्य में जिस जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति व उसकी पदोन्नति में भी निर्णय ले सकता है। इस प्रकार की इस बात में शक्तियां हैं। उसके बाद राज्यपाल के पास में कुछ अन्य शक्तियां हैं, उसमें जैसे राज्यपाल की इसको स्वविवेक की शक्तियां के नाम से भी जाना जा सकता है। ऐसा हालांकि संवैधानिक दृष्टि से नहीं, लेकिन कुछ शक्तियां ऐसी है जो राज्यपाल के पास में स्वविवेक के अधिकार भी हैं। आर्टिकल 356 के अनुसार संवैधानिक विफलता का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करना, ये राज्यपाल का स्वविवेक। अगर राज्य में वहां की शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल राष्ट्रपति को जो आर्टिकल 356 लगवाने के लिए राष्ट्रपति को जो भेजता है, तो ये भेजना या नहीं भेजना ये भी राज्यपाल का एक स्वविवेकीय अधिकार है। आर्टिकल 200 के अनुसार किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए विचार हेतु आरक्षित रखना। अगर विधान मंडल द्वारा कोई भी विधेयक पास करके राज्यपाल के पास में जब हस्ताक्षर के लिए जाता है, तो ये राज्यपाल का एक पावर है, राइट है, ये विश्व विवेक है कि वो चाहे तो उसको पास भी कर सकता है या राष्ट्रपति के पास में भी राष्ट्रपति के लिए आरक्षित भी कर सकता है। आर्टिकल 213 में किसी अध्यादेश को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित करना, ये भी राज्यपाल का स्वविवेक अधिकार है। राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान मंत्रिपरिषद की समस्त शक्तियां का प्रयोग स्वतः ही करता है, वो केंद्र का एक एजेंट के रूप में काम करता है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो भी इसके पास में पाई जाती है। इस प्रकार का ये प्रावधान इसमें ये किया गया है। यदि चुनाव में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति या सरकार बनाने के लिए किसी दल को आमंत्रण करना का जो अधिकार है, ये भी राज्यपाल का अधिकार होता है। बहुमत का समर्थन खो देने वाले मुख्यमंत्री की सलाह पर विधानसभा का विघटन करना, ये भी राज्यपाल का स्वविवेकी अधिकार है। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिमंडल को बर्खास्त करना, ये भी राज्यपाल का स्वविवेकी अधिकार है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि राज्यपाल की जो स्वविवेकी अधिकार है, इस प्रकार से ये राज्यपाल के पास में स्वविवेकी अधिकार है। थैंक यू।